जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे विगत वर्षों में सीटेट एवं एस्टेट के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता या संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए शरीर से। ठीक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी किशोरावस्था में। ठीक है, अगला है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। कब होता है? किशोरावस्था के दौरान। अगला सवाल कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है आपका अभ्यस्तता। क्या कहलाता है? अभ्यस्तता। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव करके, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम। चलिए अगला सवाल है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसे कहा जाता है इदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इदम। याद रखिएगा। अगला सवाल कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। खेल के मैदान में, ठीक है, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, चलिए परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है। किसका साधन है? तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा का। चलिए एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है? तो आदर्श रूप से बर्ताव करके। शिक्षक उसके साथ आदर्श रूप से बर्ताव करके विकसित कर सकता है। आगे है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन कैसे प्रभावी होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 11 नंबर सवाल है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस में करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा नियोजित निर्देश में। नियोजित निर्देश में। आगे चरित्र का विकास। चरित्र का जो विकास होता है वो इच्छा शक्ति द्वारा होता है। ठीक है, वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा और इनमें से सभी हो जाएगा। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। इसका कारण क्या है? बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है कि अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। क्या किया जाता था? विभेदित। ठीक है, चलिए
14 नंबर सवाल देखिए कि एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, ठीक है। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा। तो पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण क्या दिखाता है? तो देखिए यह उदाहरण दिखाता है कि बच्चे ने चिड़िया को उड़ते हुए देखा और पतंग को भी उड़ते हुए देखा। तो चिड़िया को जब बच्चे ने उड़ते हुए देखा तो उसने पतंग और चिड़िया को दोनों को मिलाया, तो इसमें हो जाएगा सम्मिलन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सम्मिलन। अगला है कि सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो देखिए सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। किससे आरंभ होता है? संपर्क से, ठीक है। ऑप्शन सी संपर्क से। चलिए राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपका लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। चलिए शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। चलिए तो थोड़ा छोटा कर देता हूं कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे, तो देखिए इसका हो जाएगा जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? तो इससे होता है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। चलिए व्यवहार का करना डैश में आता है। व्यवहार का करना किस में आता है? तो व्यवहार का करना सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है, ठीक है। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। चलिए 21 नंबर देखिए। 21 नंबर कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है ना। जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। तो यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो यह उजागर करता है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अगला है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। तो इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता। किसमें सहायता की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर होगा भावात्मक क्षेत्र में। भावात्मक क्षेत्र में। चलिए शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन, अगर जानते हैं तो बताइए, ए दुश्चिंता। दुश्चिंता में भी सहायता करती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? तो देखिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक आपको बचाएगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला है कि समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो देखिए समाजीकरण का अर्थ होता है आपका ऑप्शन बी समाज में समायोजित होना। 26 नंबर है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश के द्वारा रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया है? तो देखिए यह विचार रखा गया आपका ऑप्शन ए जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम। क्या है? रूपिम याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए। 28 नंबर सवाल है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान होना। चलिए
मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, तो इससे यह पता चलता है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मेरा परिवार। ठीक है। 31 नंबर है कि एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो देखिए एक शिक्षक होने के नाते इसमें मेरी प्रतिक्रिया होगा कि दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना है। 32 नंबर सवाल है कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनकी शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा घटाता और घटाता हो जाएगा इसमें। 33 नंबर सवाल है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद जो कक्ष है, ठीक है, वो आपका आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ठीक है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। 34 नंबर सवाल है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शल्य चिकित्सक। ठीक है, शल्य चिकित्सक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।